महाजन टोला गड्डी मार्ग पर स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर लगाया जाम। जल निकासी के लिए खोदे गए 8 फीट गहरे नाले के बाद निर्माण न होने से आक्रोशित थे लोग। बता दें, रीवा शहर के विछिया थाना क्षेत्र के महाजन टोला गड्डी मार्ग पर आज सुबह स्थानीय लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि नगर निगम के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों के दौरान खोदे गए नाले के निर्माण में विलंब होने की वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य मार्ग पर जाम लगने की खबर मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों सहित नगर निगम प्रशासन एवं भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। अपनी समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि महाजन टोला गड्डी मार्ग पर ठेकेदार के द्वारा 1 किलोमीटर तक गहरा नाला खोद दिया गया, लेकिन उसका निर्माण नहीं कराया जा रहा है। लोगों ने बताया कि खोदे गए नाले के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धूल के कारण लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। वहीं आए दिन मवेशी नाले में गिरकर मर जाते हैं। यदि ठेकेदार द्वारा विभिन्न भागों में खुदाई की जाती तो शायद ऐसी समस्याएं निर्मित न होती और निर्माण कार्य भी जल्द पूर्ण हो जाता। स्थानीय लोगों का आक्रोश देख प्रशासनिक अधिकारी सहित नगर निगम प्रशासन एवं भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां लोगों को समझाइश देते हुए जल्द से जल्द काम शुरू करने की बात कही गई है। प्रस्तुत है स्थानीय निवासी सहित नगर निगम अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये अमृत योजना के अंतर्गत महाजन टोला गड्डी मुख्य मार्ग पर जन उपयोगी नाले का निर्माण प्रारंभ हुआ। मैं नगर पालिक निगम को इस बात के लिए कोटि कोटि बधाई देता हूं कि यहाँ जो विगत कई वर्षों से जल भराव की स्थिति होती थी वार्ड के अंदर, इस नाले के निर्माण से निश्चित रूप से आम जनता को इससे निजात मिलेगा। गलती ये हुई कि ये नाला का निर्माण लगभग 1 किलोमीटर की खुदाई एक साथ कर दी गई। उस खुदाई के वजह से यहाँ लोगों के पेयजल का संकट आ गया, क्योंकि पानी की पाइप लाइनें टूट गईं। मुख्य लाइन के टूटने की वजह से वो नाला नदी का रूप ले लिया। जो लोगों के घर के अंदर के ड्रेनेज का पानी बाहर नाली में आना चाहिए था, ओवरफ्लो होने की वजह से उस नाले का पानी लोगों के घरों के अंदर जाना शुरू हो गया। व्यथा इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों के आंगन में, लोगों के बाथरूम में पानी भरना शुरू हो गया और पेयजल का संकट आ गया। यहाँ पूरे रोड में धूल का इतना अंबार लगा रहता था सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन, कि जो यहाँ के दुकानदार थे उनको लग रहा था दमा हो जाएगा। जो नाला खोद दिया गया था 7 फुट चौड़ा, 7 फुट चौड़ा जो नाला खोद दिया गया था, उस नाले की वजह से लोगों के दुकानों में और घरों में आवागमन अवरुद्ध हो गया था। लोग पटरा लगा के चलते थे। हो सकता है किसी दिन किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते। एक गाय अभी आपके सामने गाय मरी पड़ी हुई है। वो गाय इसी नाले में गिर गई। रात को ठंड की वजह से वो मर गई। जब सुबह लोगों ने देखा तब उस गाय को निकाला गया। तो इस तरह की समस्याओं से व्यथित होकर यहाँ के लोगों ने लगातार प्रशासन को अवगत कराया। मैंने भी बताया। जब कहीं ना कहीं ये लगा कि इन समस्याओं का निदान इस तरह से संभव नहीं हो रहा है, तो यहाँ के लोगों की मांग पर हम लोगों ने धरना देने की योजना बनाई और आज हम लोग धरने पे बैठ गए। क्योंकि वास्तविकता ये है कि ये जनता है तभी हम हैं। जब इन लोगों ने हमें वोट दिया तब हम चुनाव जीते और आज हम कहीं ना कहीं नाला खुदाई हुए करीबन 25 दिन हो गए। 25 दिन से इसका काम चालू है। वो वाली रोड भी नहीं बन पाई। वो वाली रोड 25 दिन से काम चालू है इसका। लापरवाही क्या लगता है कि किसकी लापरवाही है, क्यों नहीं किया? लापरवाही हमारी मांग ये थी कि अपन नाला उतना खोदें जितने की 2 दिन 4 दिन 6 दिन में ढलाई करवा सकें। दुकानें हैं, सब नुकसान हो रहा है। यहाँ नाला खोदने के बाद 1 किलोमीटर का नाला है। निश्चित रूप से ढलाई में टाइम लगेगा, क्यूरिंग में टाइम लगेगा, सबको मालूम है इस बात को। लेकिन वो नाला अगर स्टेप बाय स्टेप खोदा गया होता, पहले 200 मीटर खोदा जाता, फिर बनाया जाता, फिर खोदा जाता, फिर बनाया जाता, तो शायद है कि यहाँ के लोगों को उम्मीद रहती कि चलो 2 दिन में, 3 दिन में बन जाएगा, 4 दिन में बन जाएगा। अब तो ये है कि ये पूरा छोर एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है। कब बनेगा इसका ही कोई क्लियरेशन नहीं हो रहा है। इसलिए आज ये स्टेप उठाना पड़ा। अब ये स्पीड नहीं करते हैं, बढ़ाते नहीं है, फिर आंदोलन करेंगे। क्या मामला है? यहाँ मोहल्ला वालों ने जो निर्माणाधीन नाला है, स्टाम्प वाटर से बन रहा है, उसके खुदाई को लेकर के था। क्योंकि नाला लंबा था और लेवल मिलाने के लिए इनने खुदाई रात में की अचानक, और कुछ पाइप लाइन डैमेज हुआ जिसको पानी भरा। उस वजह से इनको दिक्कत थी। हम लोगों ने बुला करके उनकी समाधान किया है। गति को तेज़ बढ़ाने के लिए संविदाकार को भी निर्देश दिया है
हमारा पीडीएमसी सुपरवाइजर एजेंसी है, नगर निगम का स्टाफ है, सबके साथ हम लोग इसको तेज़ गति में अच्छे मानक और गुणवत्ता का बनाएंगे। इस बात का आश्वासन देने के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है। लगातार लोगों को परेशानी हो रही है। नहीं, अब निर्माण कार्य में थोड़ा परेशानी होती है, चूँकि वर्क है, इसको काम करने में क्रमबद्ध तरीके से करना पड़ता। खोदा, फिर बेस डाला, फिर दीवार डाला, लोहा भी बांधा, तो गति को तेज़ करना था कि लोग ज़्यादा परेशान ना हो। इस वजह से लोगों को थोड़ा लग रहा था कि हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम उनकी परेशानी के साथ खड़े हैं। नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था इनको जो प्रकाशन के लिए हमने गार्ड स्टोन वगैरह लगाने के लिए बोला है, बल्ली गाड़े, पट्टे बांधे, प्रकाशन बनाएं और लोग प्रॉपर्ली पानी का छिड़काव करें ताकि धूल न उड़े। कुछ नहीं किया जाता है और पहले कई बार नगर निगम शिकायत की गई, लेकिन कोई नहीं, हम लोग हरदम इनकी शिकायतों का संज्ञान लेते रहे और समाधान करते रहे। आज भी उनसे हम समाधान ही कर रहे हैं। ये नाला बड़ा महत्वपूर्ण है और ये जो है पूरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महाजन टोला का पानी लेकर के सावा नाला में जाएगा। चूँकि गहरा नाला है, बड़ा नाला है, इसकी साइज़ जो है 1.5 मीटर बाई 2 मीटर की है, कवर्ड रहेगा पार्शली, तो थोड़ा जनता के लिए तकलीफ तो है थोड़ा सा। जहाँ खुदा है उनको निकलने के लिए कुछ साधन सुविधा दिया गया है और मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि उनको कोई दिक्कत ना हो।